आज से ठीक 1 साल पहले 7 नवंबर 2024 के दिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया था। और ये ट्वीट तब आया था जब पिछले साल यानी कि 2024 में छठ का त्योहार मनाया जा रहा था। इस ट्वीट में राहुल गांधी पूरे देशवासियों को, खासतौर पर बिहार के और यूपी के लोगों को छठ की शुभकामनाएं देते हैं। और छठ की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने क्या लिखा था, मैं आपको यह बता देता हूं, फिर पूरी कहानी बताऊंगा कि आज मैं राहुल गांधी के इस ट्वीट की बात क्यों कर रहा हूं। राहुल गांधी ने 2024 में 7 नवंबर के दिन यह ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि सूर्य उपासना एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं यह त्योहार आप सभी के जीवन में नवीन ऊर्जा और शक्ति का संचार करे। यह राहुल गांधी ने 2024 में छठ पूजा के दिन शुभकामनाएं दी थी। और इस साल यानी कि 2025 में जब बिहार में फिलहाल चुनावी समर तैयार है, बिहार में तमाम राजनीतिक दल मौजूद है और इस बीच महापर्व छठ भी मनाया जा रहा है, तो राहुल गांधी का एक और पोस्ट आया। और यह पोस्ट राहुल गांधी का आया 27 अक्टूबर 2025 के दिन, यानी कि यह जो तारीख है। और इस पोस्ट में भी राहुल गांधी ने ठीक वही हूबहू तस्वीर का इस्तेमाल किया और तस्वीर के साथ जो लाइंस लिखी हैं शुभकामनाएं की। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित करे। मतलब ना तो संदेश बदला, ना तस्वीर बदली। तो सवाल खड़ा हो गया कि जिस बिहार की लड़ाई को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्षी महागठबंधन लड़ाई लड़ रहा है बड़ी बड़ी, 15 दिन तक राहुल गांधी बिहार में मौजूद थे और राहुल गांधी कह रहे थे कि हम बिहार की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, दलितों की लड़ाई, पिछड़े वर्ग की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई। लेकिन जब बात आती है उनके त्योहारों की, क्योंकि जाहिर सी बात है जो छठ का त्योहार है इसे हम एक यूपी बिहार का त्योहार तो देखते ही देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह एक हिंदू त्योहार है। सच तो यह है कि यह एक सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ त्योहार है। और जहां भी कहीं सनातन परंपरा आ जाती है वहां राहुल गांधी के हाथ बंधे बंधे नजर आ जाते हैं। और छठ के साथ भी यही हुआ। यह बात तो तय है कि अब बिहार का चुनाव है, बिहार की जनता में उनको अपना वर्चस्व दिखाना है, उनके प्रति संवेदना दिखानी है, तो उन्होंने शुभकामनाएं तो दी, लेकिन 2 लाइन लिखकर कॉपी पेस्ट कर काम तमाम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक हिंदू त्योहार है। और जब मैंने ये पोस्ट देखी तो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। बातें क्या चल रही हैं कि राहुल गांधी हाल ही में भारत लौटे कोलंबिया की अपनी यात्रा के बाद। नवरात्रि के दौरान वो कोलंबिया चले गए थे और उसके बाद नवरात्रि जब पूरी दशहरा निकल गया उसके बाद राहुल गांधी वापस आए। इस दौरान पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया गया। यहां तक कि आपको मैं बताऊंगा इस बार तो भाई पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। शहबाज शरीफ का आप पोस्ट पढ़ेंगे सोशल मीडिया पर तो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा दीपावली का पोस्ट लिखा है। वो क्यों लिखा है उसके पीछे अपने कारण है। वो दुनिया भर को दिखाना चाहते हैं कि देखिए पाकिस्तान में हम सभी धर्मों की रक्षा करते हैं, सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं। ये उनकी राजनीति है। लेकिन राजनीति में भी देखो आप कि एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो इस्लामिक देश का मुखिया है, वो अलग बात है वो पहलगाम जैसी घटनाएं करवा रहा है, लेकिन तब भी राजनीति के नाम पर हिंदुओं को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहा है, वो भी 10 लाइन में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये अक्सर भारत की संस्कृति और उसमें ढलने की बात करते हैं, भारत के रंग में। इनके खानदान में बताया जाता है कि कौन कौन शहीद हुआ था भारत में, ये भारत की आज़ादी में अपना योगदान बताते हैं। लेकिन पूरे सोशल मीडिया को मैं छान कर आ रहा हूं, मुझे एक तस्वीर न राहुल की नजर आई, न प्रियंका की, न मैडम सोनिया गांधी की कि कहीं किसी ने दीपावली के नाम पर एक दिया भी लेशा हो, एक दिया भी दीपावली के नाम पर जलाया हो, या मां लक्ष्मी की पूजा की हो, भगवान श्री राम की पूजा की हो, कहीं कोई तस्वीर नहीं आई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन्होंने त्योहार मनाया नहीं? और त्योहार नहीं मनाया तो क्यों नहीं मनाया?
तो जवाब एक ही मिलता है कि ये हिंदू वोट बैंक का इस्तेमाल जब करना होता है इन्हें, तो ये माथे पर तिलक लगाकर चुनावी रैलियों में जाते हैं। जब इन्हें यूपी में राजनीति करनी होती है तो ये बाबा विश्वनाथ के पास जाते हैं, ये माथे में त्रिपुंड लगा लेते हैं और भगवान शिव के भक्त बन जाते हैं। जब चुनाव एमपी में आता है तो ये महाकाल पहुंच जाते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ टक्कर देने के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा को इसलिए वोट देता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनके धर्म का प्रचार करती है, तो चलो हम भी थोड़ा सा इनके धर्म का चोला पहन लेते हैं तो हमें भी वोट मिल जाएंगे। लेकिन जब बात त्योहारों की आती है, जब परंपराओं को निभाने की बात आती है, तो गांधी परिवार गायब हो जाता है। अब दीपावली से पहले भी कई बार त्योहार आते हैं, नवरात्रि का त्योहार आया, कहीं पर भी पूरे सोशल मीडिया पर गांधी परिवार ने एक दिन भी नवरात्रि की पूजा नहीं की। तो भाई ये कैसी परंपरा है जहां पर आप जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो अपने खानदान के इतिहास की कहानियां सुनाते हैं, आप बताते हैं कि भाई हमारे खानदान में ये हुआ वो हुआ, तो आप ये भी बताएं ना कि इस खानदान ने आखिर कौन सी भारतीय परंपराओं को निभाया है। क्योंकि देखिए, माफ कीजिएगा, दिवाली कोई सनातन की बस परंपरा नहीं है, यह भारतीय परंपरा है। होली का त्योहार सनातनी त्योहार नहीं है, यह भारतीय त्योहार है। दुनिया भर में इन त्योहारों को मनाया जाता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। अब भाई अमेरिका में तो कोई व्हाइट हाउस में कितने हिंदू हैं, वहां तो सब ईसाई परंपरा को मानने वाले हैं, लेकिन त्योहार को मनाया जाता है क्योंकि ये भारत की परंपरा है। लेकिन जब बात गांधी परिवार की आती है तो ये कहीं भी भारत की परंपरा और सनातन की परंपरा को नहीं निभाते हैं। हां, जब ईद आती है, जब रमजान आता है, तो भाई आप इनको इफ्तार में जरूर देखेंगे। जब रमजान आएगा तो आप इनको देखेंगे कि ये जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं, ये इफ्तार पार्टीज में जा रहे हैं, ये दुआएं कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर दिवाली आएगी, होली आएगी, तो ना तो इनके चेहरे पर रंग नजर आएगा, ना इनके घर में एक दिया जलती नजर आएगी, क्योंकि ये सनातन के विरुद्ध काम करते हैं। इन्हें हिंदुओं से सिर्फ तब तक के लिए मतलब है जब तक हिंदू इन्हें वोट देता है। इसके बाद इनके लिए हिंदुओं की जो आस्था है, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, वो कोई मायने नहीं रखती। यही काम बिहार को लेकर हो रहा है। भाई, क्या छठ के लिए राहुल गांधी बिहार की जनता के लिए, यूपी की जनता के लिए, छठी मैया का पूजा करने वालों के लिए दो शब्द अपने मन से नहीं लिख सकते? ये कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते। अरे आपको तो टेलीप्रॉम्प्टर की भी जरूरत नहीं थी, अपने मोबाइल फोन से आपको लिखना था। कैम्ब्रिज में आपने पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड में आपने पढ़ाई की, कहां कहां आपने पढ़ाई की, आप तो गोल्ड मेडल है, क्या क्या है। 4 लाइन आपको बिहार की परंपरा के लिए, बिहार के सबसे बड़े महापर्व के लिए लिखी नहीं गई। बात आती है रक्षाबंधन की, कभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तस्वीर नजर नहीं आती। हां, लेकिन चुनौतियां देना हो, हिंदू परंपराओं को और हिंदू आस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना हो, तो राहुल गांधी सबसे आगे होते हैं। शक्ति को चुनौती देना हो तो मेरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। भगवान शिव की तस्वीर को लेकर, दुर्गा की तस्वीर को लेकर ये संसद पहुंचते हैं, जूते पहनकर, चप्पल पहनकर संसद में ये तस्वीरों को दिखाते हैं और मखौल उड़ाते हैं। इस तरह ये हिंदू परंपराओं और सनातन परंपराओं का अपमान करते हैं। लेकिन जब वाकई में असलियत में उनको निभाने की बारी आती है तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखाकर ये गायब हो जाते हैं। भगवान राम के जन्म की बारी आती है, अयोध्या की बारी आती है, तो ये बॉयकॉट करते हैं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, क्रिसमस पर जैसे लाइट्स जलती हैं वैसे लाइट्स जलाओ, दिवाली में दिए जलाने बंद कर दो और ईसाइयों से सीखो। मिशनरी क्या कहते हैं, मिशनरी भी तो यही कहते हैं कि भाई जो आप ये हिंदू परंपरा अपना रहे हो, ये हिंदू परंपरा होती नहीं है, कोई भगवान नहीं है, क्रिश्चियन बन जाओ, ईसाइयों से सीखो। अखिलेश भी वही कर रहे हैं, राहुल भी वही कर रहे हैं। ये पूरा विपक्ष तमिलनाडु में लेकर, जैसे उदयनिधि स्टैलिन तो बोल चुके हैं कि भाई सनातन को जड़ से खत्म करना है। ये पूरा कुनबा उसी एक लिंक से जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं भारत में सनातन के खिलाफ पूरी तरह से साजिश रच रहा है और सनातन से जुड़े हुए लोगों का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है। और फिलहाल जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है वो बिहार की जनता का होने वाला है। अब बिहार की जनता तय कर ले, उन्हें अपनी परंपराओं वाला नेता चाहिए
या एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके वोट को लेकर कहीं कोलंबिया में या इटली में बैठा रहे। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ